दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके एम्बिशन करियर एक केयर में। जो आज का हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक में देखिए बहुत ही प्यारा टॉपिक देखने वाले हैं, क्योंकि देखिए इसमें हम देखने वाले हैं आज का हमारा टॉपिक, या फिर हम क्वेश्चन भी इसे कह सकते हैं। देखिए आज के इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि कौन सा दर्रा नीलगिरी पहाड़ियों और अन्ना मलाई पहाड़ी को जोड़ता है। यानी कि आज उस दर्रे के बारे में भी डिस्कशन करेंगे और नीलगिरी पहाड़ी और फिर अन्ना मलाई पहाड़ी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि ऐसा कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पहाड़ियों और अन्ना मलाई पहाड़ियों को एक दूसरे को जोड़ता है। तो सबसे पहले आइए इसके बारे में इंपॉर्टेंट यहाँ पे कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए पालघाट दर्रा है, यहाँ पे मैं इसका फिगर, यहाँ पे मैं इसको मैप के द्वारा दिखा भी देती हूँ। देखिए पालघाट हमारा दर्रा यहाँ पे दिया हुआ है और इसके बारे में पहले ऊपर भी डिस्कशन करेंगे, इसके बाद हम कुछ मैप से इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ओके, और ध्यान रखिएगा ये दर्रा हमारा कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा, और तमिलनाडु में कहाँ पर है, तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में है। ओके, ये ध्यान रखिएगा। आइए इसके बारे में पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए जो पालघाट दर्रा है, ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का एक बड़ा दर्रा है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा दर्रा पालघाट दर्रा है। ओके, क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। आगे देखिए जो केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। ध्यान रखिएगा ये केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है। यह दर्रा दक्षिणी भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। ओके, नीलगिरी पहाड़ियों उत्तर व अन्नाई मलाई पहाड़ियों दक्षिण के बीच स्थित है, लगभग 32 किलोमीटर चौड़ा है और केरल तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। इसलिए दोनों ही बोला जा सकता है, लेकिन तमिलनाडु आप पहला प्राथमिकता दीजिएगा। केरल और तमिलनाडु सीमा पर यह स्थित है, आप ध्यान रखिएगा। आइए इसे मैप से कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी इसके बारे में हम यहाँ पे लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे हमारा दिया है पालघाट दर्रा, देखिए डिनोट कर देते हैं। यहाँ पे हमारा पालघाट दर्रा है। ओके, और ये यहाँ पे है नीलगिरी पहाड़ी, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये है अन्नाई मलाई। ठीक है, आइए सबसे बारे में पहले इन सब के बारे में इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो देखिए भी बताएं कि पालघाट दर्रा ये पश्चिमी घाट का एक पहाड़ी दर्रा है। ओके, इसकी औसत ऊंचाई पूछी जाएगी तो आप क्या बताएंगे, 140 मीटर है। ओके, नीलगिरी देख लीजिए, तो नीलगिरी पहाड़ी ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। उच्चतम बिंदु यानी कि नीलगिरी पहाड़ी में सबसे उच्चतम बिंदु की बात करेगा तो कौन सा पीक है, डोडा बेटा पीक है इसमें। ओके, नीलगिरी पहाड़ियों में, और इसकी ऊंचाई कितनी है, ध्यान रखिएगा इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। ओके, अब देखिए अन्नाई मलाई के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो अन्नाई मलाई है ये तमिलनाडु और केरल दोनों के मध्य स्थित है। ओके, अब इसके बारे में इसकी ऊंचाई देख लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, और देखिए जो पालघाट दर्रा है इसका एक अन्य नाम है, इसे पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो पलक्कड़ गैप भी कहा जाता है। ओके, कहा जाता है, इसका मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नीलगिरी के पहाड़ियों में सबसे उच्चतम बिंदु कौन सा है, तो आप बताएंगे कि डोडा बेटा है, उसकी ऊंचाई 2637 है। ओके, तो चलिए दोस्तों ये टॉपिक आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने ऐसे ही प्यारे प्यारे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।